हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ देखिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जिनको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ हैं जो पुराने एसएससी के हैं और मैं उनको अच्छे से समझाऊंगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए हमारा ये चैनल जो वोकैब की वीडियो आती है मॉर्निंग में और ग्रामर के रूल्स की आती है इस इवनिंग में, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखें, स्किप ना करें। और हमारी पहली वीडियोस जो डेली 2 आती है ना, अगर आप इन्हें डेली 1 महीने तक अगर देखते रहेंगे तो आपको ना लेवल में पता लग जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पर चल रहा है और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से 100% देंगे आपको एक्सप्लेन करने का, समझाने का, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। देखिए पहला वर्ड आपका जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सो डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला और इस पहले क्वेश्चन में मुझे कहीं पर इसमें एरर को फाइंड करना है। देखिए फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फॉर एक क्या है, एक कंजक्शन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन भी हो सकती है मे बी। द लॉन्ग टर्म यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत, शक्ति, फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। ऑफ द शेयर मनी, शेयर में इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक। कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है, इनकॉर्पोरेट भी होता है एक वर्ड, एक होता है कॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, मतलब शामिल करना किसी को ना, बट इनकॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से शामिल करना, यानी कॉर्पोरेशन इसी से मिल करके बना, उद्योग के लिए आता है क्योंकि चीज़ों को ना अलग अलग करता है, बनाता है ना, इसलिए। स्टॉक का मतलब क्या होता है, माल गोदाम कुछ रखना। बाई बैग्स, बैग्स का मतलब खरीदने वाली चीज़ों को। इज़ ए पोटेंशियल सॉल्यूशन, एक पोटेंशियल सॉल्यूशन के द्वारा, मतलब हल करने के द्वारा उन चीज़ों को वो रखता है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो फोर एक आ रहा है तो फोर, ठीक है, के बाद में ऑफ, स्ट्रेंथ के बाद ऑफ ही प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, द इकोनॉमी का मीनिंग अर्थव्यवस्था यहाँ पर, तो द लिमिट के बाद ऑफ। देखो यहाँ पे जो लिमिट के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी ना वो ऑन आएगी, ना कि ऑफ आएगी। तो ये ना क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब कारपोरेट स्टॉक बाय स्टॉक्स इज ए पोटेंशियल सॉल्यूशन, इज ए पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो देखो इज तो यहाँ पर ठीक है, इज ए पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बिग बाइक्स, तो लिमिट के हिसाब से जो इज आ रहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। फॉर द लॉन्ग टर्म, समय की बात है, लंबे समय की बात है, तो वहाँ पर फॉर ही यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर जो है वो हमेशा परफेक्ट को रेफर करता है, किसे, परफेक्ट को, तो इसलिए फॉर तो आएगा। स्ट्रेंथ के बाद में क्या आता है, ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, स्ट्रेंथ के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आता है, क्योंकि लिमिट के बाद में ऑफ नहीं आता जबकि ऑन आता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका ऑफ की जगह ऑन हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। राइट, मैंने बता दिया आपको, लिमिट के बाद में ऑन प्रीपोजिशन आएगा। सो द डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिएगा, वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी डिकेड्स। देखिए वे का मतलब हम लोग क्या काम करते हैं, विटनेस का मीनिंग होता है गवाह, गवाही दे रहे हैं। द वर्स्ट लेवल मतलब अच्छे लेवल पर, ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, आय के लिए, इनइक्वालिटी डिकेड्स, इनइक्वालिटी मतलब असमानता वाले दशकों में। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, वी के साथ तो आर आएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इन डिकेड्स, तो डिकेड का मीनिंग क्या होता है, दशक, डिकेड का मीनिंग दशक, दशकों, तो इन डिकेड्स तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इन डिकेड्स तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इनइक्वालिटी इन डिकेड्स, इन डिकेड्स बिल्कुल ठीक आ रहा है। इनकम इनइक्वालिटी, तो ये भी ठीक है, इक्वालिटी असमानता की बात कर रहा है। आर विटनेसिंग ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है यानी वी है। तो द वर्स लेवल, देखो हाँ ये जो वर्स है ना, ये बेड जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, बेड का मीनिंग, चलिए यहाँ पर जो वर्स है ना इसमें गलती है, ये नहीं आएगा, जबकि यहाँ यही ऑप्शन ठीक होगा। तो फिर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा वर्स्ट। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द और ऑफ का यूज़ होता है बाद में, राइट। तो इसलिए ना डी ऑप्शन ठीक है। तो बेड की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो कौन सी होगी, वर्स।
और सुपरलेटिव जो होगी वो होगी वर्स्ट। तो वर्स्ट, तो दास जो आएगा वो सुपरलेटिव से पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में एरर है। सो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, जैसे कि टू पिजन हॉल, ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है और इसका मीनिंग क्या होगा। देखो पिजन का मतलब क्या होता है, कबूतर होल में होता है, सुराख में होता है। तो आप होल, कबूतर के उस होल का ना मतलब वर्णन करोगे या कबूतर का वर्णन करोगे, यार अजीब बात नहीं लग रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो इसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी को एक्सप्लेन करना। देखो हरिडली रिजेक्ट समवन, यार जल्दी से ना किसी व्यक्ति को रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना, गलत बात है, ठीक है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट समवन, और किसी को बिना कुछ समझे ही स्वीकार कर लेना, ये बात भी बिल्कुल गलत है ना। टू कॉल समवन नेम्स, किसी को गाली देना या किसी को अपशब्द बोलना, ये बात भी गलत है। टू टाइप कास्ट समवन, किसी भी व्यक्ति को वर्णन किए हुई समझ लेना, ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात ठीक है। तो द पिजन हॉल का मतलब होता है किसी के को समझना, किसी व्यक्ति के बारे में जानना, किसी व्यक्ति को अच्छे से समझ लेना, यही टू टाइप कास्ट समवन। और पिजन हॉल का मीनिंग होता है टू टाइप कास्ट समवन, ये एक इडियम है, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, डिप्रेशन इज नाउ द सिंगल लार्जेस्ट इलनेस। डिप्रेशन का मीनिंग एक तरह से तनाव, डिप्रेशन में तनाव एक सिंगल सबसे बड़ी बीमारी बन गई है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। यानी कि एक तनाव इस संसार में एक बड़ी, सबसे बड़ी एक बीमारी बन गई है। कौन? डिप्रेशन इस संसार में। सुसाइड इज दस द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी आत्महत्या। सुसाइड का मीनिंग आत्महत्या करना एक इस प्रकार से एक दूसरा बढ़ता हुआ कारण है मौत का अमंग एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है। अमंग यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है देखो, तो जबकि एंड आ रहा है तो बिटवीन आना चाहिए था आप कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत प्लूरलिटी की बात की गई है, तो बिटवीन तो दो के लिए आएगा ना, बट यहाँ पे मोर देन टू हो रहा है, तो इसलिए अमंग के साथ भी एक बात हमने जान लिया कि यहाँ पे एंड आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बिटवीन के साथ एंड आता है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिटवीन के साथ एंड आएगा, है ना। लेकिन अमंग के साथ भी एंड दिखा रहा है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि बिटवीन दो पर्सन को रेफर करेगा, अमंग भी यहाँ पर दो को, लेकिन दोनों ही प्लूरल है। देखो एडल्ट्स भी प्लूरल है, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी तो प्लूरल आएगा, बॉयज़, गर्ल्स, एडल्ट, इन्फेंट्स, एडोलसेंट्स, इस तरह से। समझ गया ना मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को मुझे फिल करना है और इन चारों ऑप्शन में से एक आएगा। चलिए खैर देखते हैं। देखो बॉयज़ का मतलब क्या होता है? लड़के लड़के होते हैं, यानी यहाँ पे लड़कियों का जिक्र ही नहीं किया गया है, ठीक है। गर्ल्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, बॉयज़ का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो यंग अडल्ट्स हैं, यंग एडल्ट्स, तो यंग का मतलब युवा, तो लड़कियाँ भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। एडल्ट का मतलब क्या होता है? किशोर, लड़कियाँ भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो मेरे सिंगल ऑप्शन ये वाले यहाँ से हट जाएंगे। दूसरी बात, इन्फेंट्स, भैया इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, तो शिशु कभी आत्महत्या करते हैं? हाँ या ना में जवाब दो मेरे भाई। नहीं भाई, ये भी हट जाएगा आपका। तो लास्ट ऑप्शन बचेगा क्या? एडोलसेंट्स। तो राइट ऑप्शन आपका एडोलसेंट्स, किशोर ही आएगा इस तरह से। उसके बाद यंग एडल्ट की बात कर रहे हैं तो किशोर की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं ना, तो एडोलसेंट्स ही आएगा। यानी कि वे लोग जो 15 से लेकर के लगभग 21 साल तक के होते हैं उनको एडल्ट्स बोला जाता है, या 15 से लेकर के जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं उनको एडल्ट्स बोला जाता है इन योर साइकोलॉजी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस आपका, इसका मुझे एंटोनिम बताना है, एंटोनिम है ना, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम में इस बोले तो अपोजिट वर्ड होता है, वेरी गुड। जबकि डेस्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है? डेस्टिनेशन का मीनिंग होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लक्ष्य। लक्ष्य होता है, हाँ या ना। जबकि टारगेट का मीनिंग क्या होता है? लक्ष्य होता है। अराइवल का मीनिंग क्या होता है? आगमन, आगमन। और डिपार्चर का मीनिंग क्या होता है? प्रस्थान, प्रस्थान, प्रस्थान। यहाँ पे ना प्रस्थान में ना मुझे एक बार ये कमेंट करके बता देना कि क्या यहाँ पर ये प्रस्थान कौन सा वाला ठीक है?
मतलब आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मतलब ए या बी में से कौन सा वाला ठीक है? प्रस्थान। तो जो भी ठीक है ना आप उसे एक बार मान लेना, लेकिन प्रस्थान, प्रस्थान ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। क्लियर है ना? चलो इधर आ जाओ। तो ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? उद्गम। उद्गम का मीनिंग शुरुआती बिंदु। जैसे कि यहाँ पर ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन ये वाला। तो ये लक्ष्य है मेरा, यहाँ पहुँचना है, और ये मेरा ऑरिजिन है, मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी और मुझे यहाँ तक पहुँचना है ना? तो देखो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, राइट ना? तो देखो अराइवल डिपार्चर का अपोजिट होता है इसका, ये वाला। रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं ना तो वहाँ पे डिपार्चर और अराइवल मिलता है आपको, ठीक है? टारगेट तो लक्ष्य होता है आपका, एम होता है, डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि ऑरिजिन जो होता है वो उद्गम होता है, ठीक है? नेक्स्ट। सो सेल्स इन अवर बॉडी, सेल्स इन अवर बॉडी हैव बिल्ट। देखो सेल्स मतलब कोशिकाएं, है ना? इन अवर बॉडी हमारे शरीर में, है ना? देखो प्रीपोजिशन, ये सब्जेक्ट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये ऑब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा। तो सेल्स इन अवर बॉडी के साथ सेल्स बहुत सारी है, तो यहाँ पर है वह क्या, बिल्ट, बनाई है, बनाया है, मतलब सेल्स हमारे शरीर में बनाती हैं, ये बना चुकी हैं इन क्या, डैश टू डिवाइड एंड ग्रो टू ऑप्टिमम साइज, ठीक है? बांटने के लिए और हमें बड़ा करने के लिए ऑप्टिमम साइज, बड़े शरीर को बनाने में। तो टूल्स का मीनिंग होता है औजार, टूल्स का मीनिंग होता है औजार, जबकि मैकेनिज्म का मीनिंग होता है व्यवस्था, व्यवस्था या क्रियाविधि, क्रियाविधि करना। अप्रोच का मीनिंग होता है पहुंच, अप्रोच, जबकि एप्लियंसेस, एप्लियंसेस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कोशिकाएं जो है ना वो हमारे शरीर को बनाने में क्या काम करती हैं, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि का काम करती हैं। तो टूल्स नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, राइट ना? नेक्स्ट। सो फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से ना मुझे मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना। देखो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रिसेप्टेकल या रिसरेक्ट या रिस्प्लेंडेंट, ओके? तो सबसे पहली बात है, देखो रेसिस्ट, रेसिस्ट यहाँ पर ना एक तरह से बिल्कुल स्थिरता की बात कर रहा है, स्थिरता की बात कर रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रिसेप्टेकल, तो रिसेप्टेकल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना एस की जगह सी हो जाएगा, तो ये वर्ड मेरा क्या बनेगा, RECEPTA, रिसेप्टे, ठीक है? CLE, रिसेप्टेकल। तो मेरा वर्ड बनेगा ये वाला रिसेप्टेकल, RECEPTACLE, रिसेप्टेकल। और रिसेप्टेकल का मीनिंग होता है धारक, धारक या पात्र, ये वाला मीनिंग होता है। जबकि रिसरेक्ट, रिसरेक्ट स्पेलिंग ठीक है और इसका मीनिंग होता है पुनः होश में लाना, पुनः होश में लाना, होश में लाना, ठीक है? और रिस्प्लेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से चमकीला, एक तरह से चमकीला। तो ये वाला वर्ड बनाना, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। तो RECEPTACLE, रिसेप्टेकल का मीनिंग होता है धारक या पात्र। इस तरह से आप इनको धीरे धीरे करके सीख लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू मेक नो बोन्स अबाउट, ओके? तो यहाँ पर जो आएगा टू मेक, बनाना, नो बोन्स अबाउट, यानी कि नो बोन्स अबाउट, किसी भी बॉन्ड के बारे में। तो टू स्टेट समथिंग क्लियरली, टू स्टेट। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि स्टेट का मीनिंग होता है कहना, कहना। यहाँ पर ना राज्य की बात हो रही है, समथिंग कुछ ना कुछ, क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ कहना। टू रिवील, उजागर करना, द हिडन स्ट्रक्चर, छिपे हुए स्ट्रक्चर को, ठीक है, रिवील करना, उजागर करना, ठीक है? कंज्यूम ओनली द फ्लैशी पार्ट, सिर्फ फ्लैशी मतलब मांस वाले भाग की ही बात करना। या मेक समथिंग अनसब्सटेंशियल, ठीक है? तो अनसब्सटेंशियल, तो एक तरह से मेक समथिंग अनसब्सटेंशियल, तो अनसब्सटेंशियल का मतलब जिस किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को महत्वहीन बना देना। तो देखो इसका जो मीनिंग है ना यहाँ पे
कि साफ साफ कहना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक बनेगा आपका। बाकी के जो ऑप्शन है ना वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, राइट ना। नेक्स्ट, टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग। देखिए टू होल्ड ए ब्रीफ का जो मीनिंग होगा ना यहाँ से, टू वेट फॉर समवन, यानी किसी व्यक्ति का इंतजार करना, वेट करना। तो देखो भैया होल्ड का मीनिंग होता है पकड़ना, सिंपल सी बात है। होल्ड का मीनिंग होता है पकड़ना, कैच करना। ब्रीफ संक्षिप्त में किसी को पकड़े रहना, ठीक है। तो भैया ये तो बात आपकी दो गलत है, वेट फॉर नहीं आता। और दूसरी बात है वेट के बाद में फॉर प्रीपोजिशन आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी समझ आ गया। टू सपोर्ट समवन कॉज, भैया किसी के व्यक्ति के कारणों को सपोर्ट करना, किसी की बात को सपोर्ट करना, भाई मे भी हो सकता है क्योंकि पकड़े रहना, सपोर्ट करना, ठीक है। अपसेट, भैया अपसेट, उदास ना, ये ना भैया उदास ना होगा। समवन्स कैंपेन, किसी के ने कोई आंदोलन शुरू किया, सम्मेलन शुरू किया किसी ने और उससे किसी को दुख हुआ ना भैया। राइट ए स्पीच फॉर समवन, किसी के लिए कोई स्पीच लिखना, ये भी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा समवन्स कॉज। तो राइट ऑप्शन मेरा होता है बी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्तों से कहिएगा ज्वाइन करेंगे। बाय बाय।